इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होंगी डॉक्टर्स को कि यार गए वो पिछले ज़माने, वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ साथ हमें भी अब बदलना चाहिए। इन लोगों ने आज साबित कर दिया है कि गरीब गरीब हैं और मालदार मालदार हैं। जिस स्ट्राइक की वजह से इस बच्चे को जो है इतनी तकलीफ इस वक्त है। जेएमसी वर्सेस एमएलए महराज मलिक के बीच में कुछ था, लेकिन पब्लिक को परेशान क्यों किया जा रहा है? अमीर लोग जो है अपने कमरों में बैठकर, मालदार लोग, ओहदेदार लोग अपने कमरों में कुर्सियों पर बैठ के स्ट्राइक करें। उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर का उल्लंघन किया है, उन्होंने इसको इग्नोर किया है और अपनी जाती अनाह के लिए, अपने ईगो के लिए इन्होंने ये कानून का जो उल्लंघन किया है। अब इस वक्त ये पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ इन्होंने जो है अपने बच्चे का इलाज करना। साथ फारूक अहमद डार साहब हैं जो सीनियर वर्कर आम आदमी पार्टी के। फारूक साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बच्चा यहाँ पे रो रहा है। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, स्ट्राइक करना जो है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का एक ऑर्डर है 8/11/2023 को निकला है कि रोहित शर्मा JKS जो हैं एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि सरकारी मुलाजम जो भी है वो ना ही डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है और ना ही वो कभी इन सर्विस स्ट्राइक कर सकता है, यानी वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है, काम छोड़ हड़ताल वो नहीं कर सकता है। तो मैं इस ऑर्डर को जब पढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यही जानना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का आपको ऑर्डर है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, जिस स्ट्राइक की वजह से इस बच्चे को जो है इतनी तकलीफ इस वक्त है, अगर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक भी करनी थी, अगर 50% स्ट्राइक पे जाते तो 50% डॉक्टर्स जो है वो ऑन ड्यूटी रहने चाहिए थे, ताकि जो गांव दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए थे यहाँ पे इलाज मुआवजे की गर्ज से, आधे लोग स्ट्राइक जो है वो यानी करते, लेकिन आधे लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि उनको ड्यूटी देनी चाहिए। अब इस वक्त ये पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ इन्होंने जो है अपने बच्चे का इलाज करना। इसलिए मैं DC डोडा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एज एन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इन तमाम एम्प्लॉइज के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर का उल्लंघन किया है, उन्होंने इसको इग्नोर किया है और अपनी जाती अनाह के लिए, अपने ईगो के लिए इन्होंने ये कानून का जो उल्लंघन किया है और स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से तमाम आवाम को यहाँ डोडा GMC में जो है तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी जो है वार्ड्स के अंदर पेशेंट जो हैं, सुबह से उनको मेरे ख्याल में किसी ने देखा नहीं होगा। अगर ये यहाँ स्ट्राइक पे है, इट मींस कि ये वहां पे स्ट्राइक पे है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC साहब डोडा को चाहिए कि वो इन डॉक्टर्स के खिलाफ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए, ताकि आइंदा यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो इस गवर्नमेंट ऑर्डर का उल्लंघन ना करे, जिसमें यह कहा गया है कि यानी स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन, नाराबाजी सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आज जो है मुलाजमीन ने जो कानून कहते हैं, उन लोगों ने कानून की जो है धज्जियां उड़ा रखी है, स्ट्राइक पे गए हैं और आवाम को तकलीफ पहुंचाई है। अगर देखा जाए MLA महराज मलिक वर्सेस JMC डोडा के बीच में अगर टकराव था, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो डॉक्टर्स AC रूम में बैठ के स्ट्राइक पर हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अपर क्लास हमारी सोसाइटी के अंदर जो मालदार लोग हैं, जो आला ओहदेदार लोग हैं, ये बड़ा ही अजीब है कि वो जब स्ट्राइक भी करते हैं, जब वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या हड़ताल करते हैं, वो भी AC रूम्स में बैठ के, अंदर बैठ के जो है वो स्ट्राइक करते हैं। वो लोग दूसरे गरीबों और मजबूरों की तरह बाहर धूप में बैठकर या किसी स्ट्राइक या किसी सड़क या ग्राउंड में बैठकर अपना जो एहतजाज दर्ज नहीं कराते हैं। तो ये भी कोई डबल स्टैंडर्ड है कि अमीर लोग जो है अपने कमरों में बैठकर, मालदार लोग, ओहदेदार लोग अपने कमरों में कुर्सियों पे बैठ के स्ट्राइक करें, तो मीडिया और सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहां जाकर उनके साथ बात करे। और जब गरीब आवाम जिनके टैक्सेस पे ये मुलाजम लोग जो है अपने घर चलाते हैं, अपनी अयाशी जो है, जिंदगी जो है बहुत बेहतर गुजारते हैं, तो उन लोगों के उन टैक्सेस को जो है उनका इलाज करने से, वो जो
मुतासिर रहते हैं या ड्यूटी देने से। तो ये बिल्कुल इन लोगों ने आज साबित कर दिया है कि गरीब गरीब हैं और मालदार मालदार हैं। ओहदेदार जो हैं उनकी जो है बड़ी कदर और रेपुटेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में, लेकिन जब गरीब चीखता है, गरीब रोता है, गरीब बिलखता है और गरीब जब अपना एहतजाज दर्ज कराने जाता है तो उस वक्त उसको कहते हैं कि आपने जो है कानून का उल्लंघन किया, आपने रास्ता रोका, उसके खिलाफ एफआईआर काटी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर होने के बावजूद अगर आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनाब हरविंदर जी अगर इन डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर जो है नहीं काटेंगे, मैं तो ये समझूंगा ये सरासर नाइंसाफी हुई है। क्योंकि सरकार का ऑर्डर है और इस ऑर्डर की डेट भी मैंने कही है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से ये ऑर्डर जो निकला है, मैंने ये भी कहा कि ये 8/11/2023 का ऑर्डर है सरकार का कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है सर्विस के दौरान स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है, काम छोड़ हड़ताल नहीं कर सकता है और वो डिमॉन्स्ट्रेशन या नारेबाजी नहीं कर सकता है। उनके साथ अगर कहीं भी ज्यादती होगी तो उनके पास कानून है, अदालत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बॉस हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, वो लोग जो हैं उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जिनके दरमियान उनका डिस्प्यूट होगा। और सब क्या वजह है डिप्टी कमिश्नर जेएमसी के अंदर क्या हलचल मची है, लेकिन लोग परेशान है, वो यहाँ तक क्यों नहीं आए? देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हरविंदर जी हैं, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो जीएमसी का उनको भेजा होगा। आज का एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, डिजिटल दौर है, हो सकता है कि वो वीडियो कॉल पे आए होंगे, ऑनलाइन आए होंगे, उन फिजिकली यहाँ नहीं आए तो वीडियो कॉल पे सामने उन्होंने आमने सामने बात भी की होगी। वो यहाँ आए या वहाँ बैठे, लेकिन पावर है, वो वहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। वो आवाम को वहाँ से बैठकर भी उस टेबल से, उस ताकत से, उस कुर्सी से इंसाफ दे सकते हैं। मेरी नज़र में उनका आना, यहाँ आवाम तो नहीं थी ना, वो आवाम के साथ मिलने आते, यहाँ आए सिर्फ पेशेंट्स थे, पूरी आवाम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं आई हुई थी। जब आवाम आएगी तो उनके साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुझे पूरी उम्मीद है, आएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात सुनने के बाद एक्शन भी करेंगे। कहीं ना कहीं अभी तक तो एक्शन होना चाहिए। आप कहते हैं कि ऑर्डर में लिखा है, साफ लिखा है कि ये ऑर्डर का इग्नोर कर रहे हैं। देखिए एक्शन हो चुका है, जहां तक मुझे अंदर से जराया से पता चला है कि कल मॉर्निंग में जो है ये ओपीडी जो है खुलेगी, यहाँ काम काज शुरू हो जाएगा। तो बाकी अभी तक जो अभी बैठे हैं ये लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है अपने कई मुद्दों पे डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होंगी डॉक्टर्स को कि यार गए वो पिछले ज़माने, वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ साथ हमें भी अब बदलना चाहिए। हो सकता है कुछ यानी मसाइल को हल किया जा रहा होगा, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ये अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, हमें अच्छा काम चाहिए। और जितना मुझे मीडिया के कुछ लोग मिले उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग में काम शुरू हो जाएगा। तो मैं प्रिंसिपल साहब को भी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और डीसी साहब का ही तो कोऑपरेशन इसमें रहा होगा, उन्होंने ही कुछ हदायत दी होंगी, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर अच्छा रोल अदा किया, कल से यहाँ पे जनता को जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। चलिए, ये आप साफ तस्वीरें ओपीडी के बाहर की देख रहे हैं। ये बच्चा अभी तक रो रहा था क्योंकि ये ज्यादा बीमार है। ये डॉक्टर के पास सुबह घर से ये उम्मीद लगा के आए थे कि हम जाएंगे, हम वहां से दवाई लाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुबह से देखने को मिला है, बड़ी नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ। अगर जेएमसी वर्सेस एमएलए महराज मलिक के बीच में कुछ था, लेकिन पब्लिक को परेशान क्यों किया जा रहा है? पहले भी आपको मैंने जेएमसी की एक वीडियो यहाँ से दिखाई थी, यहाँ पे जहाँ पे पर्चियां काटती हैं, यहाँ पे कितना रश होता है, लेकिन यहाँ पे कोई डिसिप्लिन है ही नहीं जेएमसी डोडा का। बाकी जो भी अपडेट्स सामने निकल के आएगी हम आप तक पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहे एनआरटी न्यूज़ के साथ।